चिड़िया के घर से दाना दुनका, चूहिया रानी के घर तो काजू बादाम की दावत उड़ाई। उल्लू भाई के घर गई तो देखा थाली भरकर चटपटी पकौड़ियाँ रखी है। जल्दी जल्दी मुंह चलाते हुए सब चट कर गई। कोए मामा के घर रंग बिरंगी गोलियों की शीशियाँ देखकर तो प्रसन्नता से नाचने लगे। आओ देखा न ताओ, मिनटों में सारी की सारी निगल गई। अब उनकी हालत खराब होने लगी, क्योंकि टिन्नी और मिन्नी ने लालच में आकर आवश्यकता से ज़्यादा भोजन खा लिया, जिसके कारण अब उनकी हालत यानी तबीयत खराब होने लगी। उनके पेट फूलकर गुब्बारे से हो गए और पेट में दर्द होने लगा। जोर जोर से कराहने लगी। जब हम कभी कभी ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारे भी पेट में कभी कभी दर्द होने लगता है, परंतु टिन्नी और मिन्नी ने तो बहुत ही ज़्यादा खा लिया था, इसलिए वे दर्द से परेशान होने लगी। थोड़ी देर बाद सभी पशु पक्षी लौट आए। वे हैरान थे कि उन्हें मूर्ख किसने बनाया। राजा तो सबको एक साथ देखकर चकित रह गया था। नहीं, मैंने तो सूचना पत्र नहीं लगवाए, न ही मैं कोई घोषणा करने वाला हूँ, उसने बताया, क्योंकि राजा और पशु पक्षियों को यह बात पता नहीं थी कि यह झूठ टिन्नी और मिन्नी ने बोला है। इसलिए वे और राजा से यह पता करना चाह रहे थे कि यह सब किसने किया। लौटकर अपने अपने घरों के भीतर घुसते ही सब चकरा गए। सबका खाने पीने का सामान गायब था। यह किसी चोर की करतूत है। कौन हो सकता है? सब अटकलें लगाने लगे। अटकल का मतलब अनुमान या अंदाजा लगाने लगे। तभी कोए मामा को टिन्नी और मिन्नी की रोने की आवाज़ आई। उनकी हालत देखकर ही वे सब समझ गए, यह टिन्नी मिन्नी की करतूत है। किसकी करतूत है ये? टिन्नी और मिन्नी की। सब क्रोध से चिल्लाए, पीटो इन्हें, क्योंकि पशु और पक्षी सभी यह जान चुके थे कि टिन्नी और मिन्नी ने ही उनके द्वारा मेहनत से जमा किए भोजन को खाया है। तो उन सबको गुस्सा आ गया और वे सब उन्हें मारने के लिए चिल्लाने लगे। अब टिन्नी मिन्नी जोर से रोने लगी, हमें क्षमा कर दो, आज के बाद हम फिर ऐसा काम नहीं करेंगे। हमें अपने किए की सज़ा मिल चुकी है। दर्द से हमारा बुरा हाल है। हम सांस भी नहीं ले पा रही हैं। टिन्नी मिन्नी ने बहुत ज़्यादा खा लिया था, इसलिए उनके पेट में जगह नहीं थी। इसी कारण न तो वो सांस ले पा रही थी और ना ही चल पा रही थी।
कोए मामा को उनके हाल पर तरस आ गया। बोले, इन्हें अपनी करनी पर पछतावा हो रहा है। क्यों न अब की बार हम इन्हें क्षमा कर दें। सभी पशु पक्षी दयालु थे। सभी पशु पक्षी क्या थे? दयालु थे। बोले, चलो इस बार छोड़ देते हैं। दोबारा ऐसा कुछ किया तो शेर राजा से कहकर तुम्हें जंगल से निकलवा देंगे। सभी को टिन्नी और मिन्नी के ऊपर दया आ गई और सभी ने उन्हें माफ कर दिया। दोनों ने कान पकड़े तो कोए मामा बोले, ठहरो, मैं तुम्हें दवा दे देता हूँ। कल तक बिल्कुल ठीक हो जाओगी। पर जिस तेजी से वे घर के भीतर गए थे उतनी ही तेजी से वे बाहर आ गए। दोनों के कान खींचते हुए बोले, अरे मूर्खों, तुमने तो एक साथ सुस्ती भगाने वाली सारी गोलियां चट कर डाली। अब भागती रहो। हर समय टिन्नी मिन्नी का सिर चकराने लगा तो वे रंग बिरंगी गोलियां मिठाई नहीं थी। तब से गिलहरियां इधर उधर भागती रहती है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी क्या शिक्षा मिली हमें? इस कहानी से शिक्षा मिली कि कभी भी मेहनत के बिना जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जो बिना मेहनत के जीवन में कुछ पाना चाहता है वो अंत में टिन्नी और मिन्नी की तरह मुसीबत में पड़ जाता है। इसलिए हमें जीवन में हमेशा मेहनत और लगन से सफलता प्राप्त करनी